हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन स्टैंडर्ड 10th के लिए होगा और आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नए फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। आज का ग्रुप जो है वो क्या है, ईथर ग्रुप। ये ग्रुप आपके बुक में नहीं दिया गया है, एग्जाम्पल मिल सकता है, बट ईथर ग्रुप का चर्चा, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का डिटेल डिस्कशन आपके बुक में नहीं है और इसको अच्छे से समझिएगा। ईथर ग्रुप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होगा और इसके दोनों साइड बॉन्ड खाली होंगे। ये उसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड हो, फिर CmH2m+1। क्या मीनिंग हुआ इसका, इधर एल्किल ग्रुप और उधर भी एल्किल ग्रुप। अब बोलिएगा कि आपने इधर N लगाया तो उधर भी तो N लगाना चाहिए, उधर M आपने क्यों लगाया? तो इसका रीज़न ये है कि जरूरी नहीं है N लगाने का मतलब होगा कि जो एल्किल ग्रुप आप इधर लगाइएगा वही एल्किल ग्रुप उधर लगाइएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इधर हम मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं तो उधर इथाइल लगा सकते हैं, इधर प्रोपाइल लगा सकते हैं तो उधर ब्यूटाइल लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने N और M चेंज किया है। आपको ये समझना है कि इधर भी एल्किल ग्रुप है और उधर भी एल्किल ग्रुप है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सिंबल क्या होगा, एल्किल ग्रुप को आप R से इंडिकेट करते हैं और बीच में O मॉलिक्यूल, O एटम आया जो कि फंक्शनल ग्रुप है ईथर ग्रुप का, और इधर भी क्या होगा, ROR जो होगा इसका सिंबल होगा ईथर ग्रुप के पूरे कंपाउंड का। कॉमन नेम और IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका फिक्स एक मेथड है उसको नेमिंग करने का। कॉमन नेमिंग को देखिएगा ध्यान से, कॉमन नेमिंग को आप क्या लिखिएगा, एल्किल 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 ईथर। ठीक है, एल्किल एल्किल ईथर इसका कॉमन नेमिंग होगा। और IUPAC नेम क्या होगा, एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी एल्केन एल्कॉक्सी एल्केन। फिर से एक बार समझिए, फंक्शनल ग्रुप होगा ईथर ग्रुप का O, ये बॉन्ड खाली है, दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगेगा, तो कंपाउंड जब इसका बैठाइएगा तो CnH2n+1, बीच में आ गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर O और इधर भी एल्किल ग्रुप। सिंबल क्या होगा, ROR, R का मतलब एल्किल ग्रुप। कॉमन नेमिंग कैसे कीजिएगा, एल्किल एल्किल ईथर। और IUPAC नेमिंग कैसे कीजिएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। और ये जो दो नोट पॉइंट मैंने लिखा है इसको जरा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। IUPAC नेमिंग में एक सफिक्स लगा हुआ है एल्कॉक्सी एल्केन, ऑक्सी वर्ड आप इसके साथ लगाइएगा और एन वर्ड आप इसके साथ लगाइएगा, इधर का ऑक्सी वर्ड और इधर का एन वर्ड। तो उसके लिए दो नोट मैंने लिखा है कि ऑक्सी वर्ड इज एडेड, ऑक्सी वर्ड आप उसके साथ ऐड कीजिएगा वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर, जहाँ जो कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो छोटा होगा। दो साइड आप एल्किल ग्रुप लगाइएगा और दोनों साइड एल्किल ग्रुप में हो सकता है कि एक साइड कार्बन ग्रुप छोटा हो और एक साइड कार्बन ग्रुप बड़ा हो, तो जिधर कार्बन ग्रुप छोटा होगा उधर आपको ऑक्सी वर्ड लगाना है। एंड यहाँ पे सेकंड नोट क्या है, एन वर्ड इज एडेड, ये जो लास्ट का एन वर्ड है वो आप वहाँ पे ऐड कीजिएगा जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ स्मॉलर नहीं बिगर होगा। क्या होगा यहाँ पे, वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज बिगर। ऑक्सी वर्ड वहाँ पे जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल स्मॉलर हो और एन वर्ड वहाँ पे जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो, बिगर हो। अब तो हो गया ये पूरा उसका एक मेथड हो गया। नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो नेमिंग का भी मेथड इसका जान लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, अगर C2H5O और CH3 मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, एल्किल ग्रुप, बीच में आ गया ईथर ग्रुप और इधर क्या हुआ, CH3 यानी एल्किल ग्रुप। अब हमें करना है क्या, इसका कॉमन नेमिंग, CN से लिख रहा हूँ मैं कॉमन नेमिंग, और एक होगा IUPAC नेमिंग। ठीक है, ध्यान से, कॉमन नेमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एल्किल एल्किल ईथर, दोनों साइड के एल्किल ग्रुप को लिख दीजिए और लास्ट में ईथर वर्ड को जोड़ दीजिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें और ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे इधर मैंने लगाया इथेन इथाइल ग्रुप, तो मैं लिखूँ इथाइल, और इधर लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप, तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहाँ जो इथाइल वर्ड आया, इथाइल और मिथाइल वर्ड जो आया, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। कॉमन नेमिंग में इस बात को ध्यान देना है। जैसे एल्किल ग्रुप में जो लेटर पहले आएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर CH3 को लगा रहा हूँ, CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, C2H5,
तो ध्यान क्या देना है, इथाइल लगाया मैंने एक साइड और एक साइड मैंने क्या लगाया, मिथाइल लगाया। तो ई में और एम में पहले कौन आता है, ई पहले आता है। तो पहले भले ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो पहले मिथाइल को नहीं लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, इथाइल, और फिर CH3 को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इथाइल, मिथाइल, और O के लिए आप वर्ड क्या दीजिएगा, ईथर, है ना। एल्काइल, एल्काइल ईथर, मतलब इथाइल, मिथाइल, ईथर। बात है समझ में। भले ही यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन चूंकि M में और E में पहले E आता है तो हम लोग किसका प्रेफरेंस देंगे, पहले E का देंगे। इसलिए इथाइल पहले, मिथाइल उसके बाद, और O के लिए ईथर वर्ड। कोई डाउट नहीं। अब बात आती है IUPAC नेमिंग का। ध्यान से देखिएगा, IUPAC नेमिंग एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी वर्ड किसके साथ, वेयर कार्बन एटम इज, वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। दोनों साइड देखिए तो कार्बन छोटा किसके साथ है, दोनों साइड में कार्बन छोटा क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है। तो छोटे के लिए आप क्या लगाइएगा, ऑक्सी। एक कार्बन को आप क्या बोलिएगा, मिथॉक्सी। एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। उसके साथ ऑक्सी वर्ड लगा देना है तो मिथॉक्सी। और एन वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज बिगर। एन वर्ड उसके साथ ऐड करना है जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल बड़ा हो। तो बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल तो यही है। 2 को आप क्या बोलते हैं, 2 को आप इथेन बोलते हैं। कोई दिक्कत, मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ भी सपोज मैंने लगाया CH3 बीच का O और फिर लगा दिया मैंने CH3 ही। अब देखिए मामला यहाँ पे फंस जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के दिया है, क्यों दिया है इसको समझिएगा। 2 नेमिंग कीजिएगा इसका, एक कॉमन नेमिंग और एक IUPAC नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग जब कीजिएगा यहाँ पे, तो कॉमन नेमिंग मैंने क्या बताया है, तो इसका रूल है एल्काइल, एल्काइल ईथर। अब दोनों साइड तो हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया ना, दोनों साइड मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल थोड़ा लिखा जाएगा। मिथाइल 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए एक वर्ड आता है डाई। 3 बार रिपीट होगा तो ट्राई, 1 बार रिपीट होगा तो मोनो। लेकिन यहाँ रिपीट कितने बार हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। तो 2 बार मिथाइल रिपीट हुआ तो इसका नेमिंग क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। क्या नेमिंग होगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। IUPAC नेमिंग में ऑक्सी वर्ड जोड़ना है जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल स्मॉलर हो, N वर्ड जोड़ना है जहाँ कार्बन मॉलिक्यूल बिगर हो। अब बताइए CH3 और CH3 में बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। फिर ये छोटा और बड़ा होगा तब ना इसका कन्फ्यूजन है कि ऑक्सी कहाँ लगाएंगे और N कहाँ लगाएंगे। लेकिन जब है दोनों इक्वल तो किसी के साथ किसी को लगा दीजिए यहाँ पे, यानी मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, इसको नोट कीजिए और 1-2 एग्जाम्पल देंगे तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा मैंने 3 कंपाउंड्स को लिखा है, C3H7OCH3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कॉमन नेमिंग का मेथड एल्किल, एल्किल ईथर। अब यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो प्रोपाइल लगा एक जगह क्या लगा, मिथाइल लगा। अब प्रोपाइल और मिथाइल के पहले लेटर को अगर हम देखेंगे P में और M में, तो P और M में पहले कौन आता है, M आता है। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप को, यानी मिथाइल, और उसके बाद क्या, प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। यहाँ पे कॉमन नेमिंग के बीच में गैपिंग रहेगा और यहाँ IUPAC नेमिंग के बीच में भी गैपिंग रहेगा। ठीक है, मिथाइल, प्रोपाइल और O के लिए ईथर, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। फिर बात आती है IUPAC नेमिंग का, एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। दोनों में छोटा मॉलिक्यूल किसका है, इसका है। एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। तो यहाँ क्या लगा दीजिए, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। ठीक है, और 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई। नेक्स्ट है C4H9OC2H5। यहाँ पे 2 वर्ड ऐड हुआ, एक है ब्यूटाइल ग्रुप और एक क्या है, इथाइल ग्रुप। तो ब्यूटाइल और इथाइल में अगर कंपेयर करेंगे, B में और E में पहले कौन आता है, B आता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस सही है। क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर।
ब्यूटाइल इथाइल ईथर। और IUPAC में ऑक्सी वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। 4 में और 2 में छोटा कौन है? 2 है, यानी C2H5 के साथ आपको किसको जोड़ना है? ऑक्सी वर्ड को जोड़ना है। और 2 को आप इथ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। और 4 को आप ब्यूटेन बोलते हैं, तो इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल C3H7O C2H5। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को? एक में ये मिल रहा है प्रोपाइल ग्रुप और दूसरे में क्या मिल रहा है? इथाइल ग्रुप। तो P में और E में पहले कौन आता है? E पहले आता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग E वाले को पहले, इथाइल और फिर प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ये होगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम। और फिर बात आती है IUPAC नेमिंग का। ऑक्सी किसके साथ? जहाँ कार्बन मॉलिक्यूल है छोटा, छोटा कौन है? इथ वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे लगा देना है हमें इथॉक्सी, इथॉक्सी। और C3 को आप क्या बोलते हैं? कार्बन जब 3 रहता है तो उसको एल्केन ग्रुप में आप प्रोपेन बोलते हैं, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये क्या होगा? इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। तो इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद है ईथर ग्रुप आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग बार बार वीडियो को देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो अपना कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप कर सकते हैं, या मुझसे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और अपने होमवर्क मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सबमिट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन स्टैंडर्ड 10th के लिए होगा और आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नए फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। आज का ग्रुप जो है वो क्या है? ईथर ग्रुप। ये ग्रुप आपके बुक में नहीं दिया गया है, एग्जाम्पल मिल सकता है, बट ईथर ग्रुप का चर्चा, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का डिटेल डिस्कशन आपके बुक में नहीं है, और इसको अच्छे से समझिएगा। ईथर ग्रुप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एक ऑक्सीजन का एटम होगा और इसके दोनों साइड बॉन्ड खाली होंगे। ये उसका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का सिंबल होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड हो, फिर CmH2m+1। क्या मीनिंग हुआ इसका? इधर एल्किल ग्रुप और उधर भी एल्किल ग्रुप। अब बोलिएगा कि आपने इधर N लगाया तो उधर भी तो N लगाना चाहिए, उधर M आपने क्यों लगाया? तो इसका रीज़न ये है कि जरूरी नहीं है N लगाने का मतलब होगा कि जो एल्किल ग्रुप आप इधर लगाइएगा वही एल्किल ग्रुप उधर लगाइएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इधर हम मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं तो उधर इथाइल लगा सकते हैं, इधर प्रोपाइल लगा सकते हैं तो उधर ब्यूटाइल लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने N और M चेंज किया है। आपको ये समझना है कि इधर भी एल्किल ग्रुप है और उधर भी एल्किल ग्रुप है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सिंबल क्या होगा? एल्किल ग्रुप को आप R से इंडिकेट करते हैं, और बीच में O मॉलिक्यूल, O एटम आया जो कि फंक्शनल ग्रुप है ईथर ग्रुप का, और इधर भी क्या होगा? ROR जो होगा इसका सिंबल होगा ईथर ग्रुप के पूरे कंपाउंड का। कॉमन नेम और IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका फिक्स एक मेथड है उसको नेमिंग करने का। कॉमन नेमिंग को देखिएगा ध्यान से। कॉमन नेमिंग को आप क्या लिखिएगा? एल्किल, एल्किल, एल्किल ईथर, ठीक है। एल्किल, एल्किल ईथर इसका कॉमन नेमिंग होगा। और IUPAC नेम क्या होगा? एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। फिर से एक बार समझिए। फंक्शनल ग्रुप होगा ईथर ग्रुप का O, ये बॉन्ड खाली है, दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगेगा, तो कंपाउंड जब इसका बैठाइएगा तो CnH2n+1, बीच में आ गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर O, और इधर भी एल्किल ग्रुप। सिंबल क्या होगा? ROR, R का मतलब एल्किल ग्रुप। कॉमन नेमिंग कैसे कीजिएगा? एल्किल, एल्किल ईथर। और IUPAC नेमिंग कैसे कीजिएगा? एल्कॉक्सी एल्केन। और ये जो 2 नोट पॉइंट मैंने लिखा है इसको जरा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। IUPAC नेमिंग में एक सफिक्स लगा हुआ है एल्कॉक्सी एल्केन। ऑक्सी वर्ड आप किसके साथ लगाइएगा और एन वर्ड आप किसके साथ लगाइएगा? इधर का ऑक्सी वर्ड और इधर का एन वर्ड। तो उसके लिए 2 नोट मैंने लिखा है कि ऑक्सी वर्ड इज एडेड, ऑक्सी वर्ड आप उसके साथ ऐड कीजिएगा वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर, जहाँ जो कार्बन का मॉलिक्यूल होगा वो छोटा होगा। 2 साइड आप एल्किल ग्रुप लगाइएगा, और दोनों साइड एल्किल ग्रुप में हो सकता है कि एक साइड कार्बन ग्रुप छोटा हो और एक साइड कार्बन ग्रुप बड़ा हो। तो जिधर कार्बन ग्रुप छोटा होगा उधर आपको
ऑक्सी वर्ड लगाना है। एंड यहाँ पे सेकंड नोट क्या है, एन वर्ड इज एडेड। ये जो लास्ट का एन वर्ड है वो आप वहाँ पे ऐड कीजिएगा जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ स्मॉलर नहीं बिगर होगा। क्या होगा यहाँ पे, वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज बिगर। ऑक्सी वर्ड वहाँ पे जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल स्मॉलर हो, और एन वर्ड वहाँ पे जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो, बिगर हो। अब तो हो गया ये पूरा उसका एक मेथड हो गया। नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो नेमिंग का भी मेथड इसका जान लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं अगर C2H5O और CH3 मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, एल्किल ग्रुप, बीच में आ गया ईथर ग्रुप, और इधर क्या हुआ CH3 यानी एल्किल ग्रुप। अब हमें करना है क्या, इसका कॉमन नेमिंग, CN से लिख रहा हूँ मैं कॉमन नेमिंग, और एक होगा IUPAC नेमिंग। ठीक है, ध्यान से, कॉमन नेमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एल्किल एल्किल ईथर दोनों साइड के एल्किल ग्रुप को लिख दीजिए और लास्ट में ईथर वर्ड को जोड़ दीजिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे इधर मैंने लगाया इथेन इथाइल ग्रुप, तो मैं लिखूँ इथाइल, और इधर लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप, तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहाँ जो इथाइल वर्ड आया, इथाइल और मिथाइल वर्ड जो आया, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। कॉमन नेमिंग में इस बात को ध्यान देना है। जैसे एल्किल ग्रुप में जो लेटर पहले आएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर CH3 को लगा रहा हूँ, CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ C2H5, तो ध्यान क्या देना है, इथाइल लगाया मैंने एक साइड, और एक साइड मैंने क्या लगाया, मिथाइल लगाया। तो ई में और एम में पहले कौन आता है, ई पहले आता है। तो पहले भले ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो पहले मिथाइल को नहीं लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, इथाइल, और फिर CH3 को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल, और O के लिए आप वर्ड क्या दीजिएगा, ईथर, है ना, एल्काइल एल्काइल ईथर, मतलब इथाइल मिथाइल ईथर। बात आया समझ में। भले ही यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन चूंकि M में और E में पहले E आता है, तो हम लोग किसका प्रेफरेंस देंगे, पहले E का देंगे, इसलिए इथाइल पहले, मिथाइल उसके बाद, और O के लिए ईथर वर्ड। कोई डाउट नहीं। अब बात आती है IUPAC नेमिंग का। ध्यान से देखिएगा, IUPAC नेमिंग एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ऑक्सी वर्ड किसके साथ, वेयर कार्बन एटम इज, वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। दोनों साइड देखिए तो कार्बन छोटा किसके साथ है, दोनों साइड में कार्बन छोटा क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो छोटे के लिए आप क्या लगाइएगा, ऑक्सी। एक कार्बन को आप क्या बोलिएगा, मिथॉक्सी, एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, उसके साथ ऑक्सी वर्ड लगा देना है तो मिथॉक्सी। और एन वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज बिगर, एन वर्ड उसके साथ ऐड करना है जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल बड़ा हो, तो बड़ा कार्बन मॉलिक्यूल तो यही है। 2 को आप क्या बोलते हैं, 2 को आप इथेन बोलते हैं, कोई दिक्कत, मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ भी सपोज मैंने लगाया CH3 बीच का O, और फिर लगा दिया मैंने CH3 ही। अब देखिए मामला यहाँ पे फंस जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के दिया है, क्यों दिया है इसको समझिएगा। 2 नेमिंग कीजिएगा इसका, एक कॉमन नेमिंग और एक IUPAC नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग जब कीजिएगा यहाँ पे, तो कॉमन नेमिंग मैंने क्या बताया है, तो इसका रूल है एल्काइल एल्काइल ईथर। अब दोनों साइड तो हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया ना, दोनों साइड मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल थोड़ा लिखा जाएगा, मिथाइल 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए एक वर्ड आता है डाई, 3 बार रिपीट होगा तो ट्राई, 1 बार रिपीट होगा तो मोनो। लेकिन यहाँ रिपीट कितने बार हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 बार मिथाइल रिपीट हुआ, तो इसका नेमिंग क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। क्या नेमिंग होगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। IUPAC नेमिंग में ऑक्सी वर्ड जोड़ना है जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल स्मॉलर हो, एन वर्ड जोड़ना है जहाँ कार्बन मॉलिक्यूल बिगर हो। अब बताइए CH3 और CH3 में बड़ा कौन छोटा कौन, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। फिर ये छोटा और बड़ा होगा तब ना इसका कन्फ्यूजन है कि ऑक्सी कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे। लेकिन जब है दोनों इक्वल तो किसी के साथ किसी को लगा दीजिए यहाँ पे, यानी मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है,
इसको नोट कीजिए और एक दो एग्जाम्पल देंगे तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, मैंने 3 कंपाउंड्स को लिखा है C3H7OCH3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कॉमन नेमिंग का मेथड एल्किल एल्किल ईथर। अब यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो प्रोपाइल लगा एक जगह क्या लगा, मिथाइल लगा। अब प्रोपाइल और मिथाइल के पहले लेटर को अगर हम देखेंगे P में और M में, तो P और M में पहले कौन आता है, M आता है। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप को, यानी मिथाइल, और उसके बाद क्या, प्रोपाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। यहाँ पे कॉमन नेमिंग के बीच में गैपिंग रहेगा और यहाँ IUPAC नेमिंग के बीच में भी गैपिंग रहेगा, ठीक है। मिथाइल, प्रोपाइल और O के लिए ईथर, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। फिर बात आती है IUPAC नेमिंग का, एल्कोक्सी एल्केन, ऑक्सी वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। दोनों में छोटा मॉलिक्यूल किसका है, इसका है। एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, तो यहाँ क्या लगा दीजिए, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है। और 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन, मेथॉक्सी, प्रोपेन। कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई। नेक्स्ट है C4H9OC2H5। यहाँ पे 2 वर्ड ऐड हुआ, एक है ब्यूटाइल ग्रुप और एक क्या है, इथाइल ग्रुप। तो ब्यूटाइल और इथाइल में अगर कंपेयर करेंगे, बी में और ई में पहले कौन आता है, बी आता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस सही है, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर, ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर। और IUPAC में ऑक्सी वर्ड इज एडेड वेयर कार्बन मॉलिक्यूल इज स्मॉलर। 4 में और 2 में छोटा कौन है, 2 है, यानी C2H5 के साथ आपको किसको जोड़ना है, ऑक्सी वर्ड को जोड़ना है। और 2 को आप इथ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। और 4 को आप ब्यूटेन बोलते हैं, तो इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल C3H7OC2H5। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक में ये मिल रहा है प्रोपाइल ग्रुप और दूसरे में क्या मिल रहा है, इथाइल ग्रुप। तो P में और E में पहले कौन आता है, E पहले आता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग E वाले को पहले, इथाइल और फिर प्रोपाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ईथर, इथाइल, प्रोपाइल, ईथर। ये होगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम। और फिर बात आती है IUPAC नेमिंग का, ऑक्सी किसके साथ, जहाँ कार्बन मॉलिक्यूल है छोटा, छोटा कौन है, इथ वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे लगा देना है हमें इथॉक्सी, इथॉक्सी। और C3 को आप क्या बोलते हैं, कार्बन जब 3 रहता है तो उसको एल्केन ग्रुप में आप प्रोपेन बोलते हैं, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये क्या होगा, इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। तो इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। उम्मीद है ईथर ग्रुप आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो अपना कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप कर सकते हैं, या मुझसे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और अपने होमवर्क मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सबमिट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।